प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सकें। प्रभु की आज की सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु का शुक्र करते हैं कि उसने हमें इस नया साल में हमें प्रवेश कराया और गुज़रे साल में हमारी हिफाजत और रहनुमाई करी और हमें एक और बरकत बख्शी कि हम इस नए साल को देख सके। खुदा की तारीफ़ हो, हम्द व सिताइश हो, उसका बहुत बहुत हम शुक्रगुज़ार हैं। और हम वचन में चलेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन नए साल के लिए हमें क्या कहना चाहता है और क्या बताना चाहता है। मैं पढ़ूँगा यहोशू की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय और उसकी 14 और 15 आयत। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है, इसलिए अब परमेश्वर का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। यदि परमेश्वर की सेवा करनी तुमको बुरी लगे तो आज चुन लो कि किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर ही की सेवा नित करूँगा। अपने घराने समेत। जब बनी इस्राएल जो थे वो 40 बरस का सफ़र तय करके उस मुल्क कनान में पहुँचे, तब यहोशू जो उनको लेके गया था वो ये डिक्लेयर करता है कि तुम्हें परमेश्वर की सेवा खराई से करो, क्योंकि जो उसने प्रतिज्ञा की थी तुम्हारे लिए वो पूरी कर दी। और मैं तो हूँ नित्य, मतलब हमेशा रोज़ परमेश्वर ही की सेवा करूँगा। ये वो डिक्लेयर करता है मुल्क कनान में पहुँचने के बाद। और एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है जो वो अपने जीवन में करता है कि मैं तो, बहुत अच्छी बात लिखा है, मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर ही की सेवा नित करूँगा। यानी मैं भी करूँगा और मेरा घराना भी परमेश्वर की सेवा करेंगे। तो इसलिए इस नए साल के अंदर ये डिक्लेरेशन मेरे और आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि आज हम चुन लें इस नए साल में कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या करेंगे। फैसला कर लें कि हम इस नए साल में नित, मतलब रोज़ हमेशा परमेश्वर ही की सेवा करेंगे या फिर हम अपनी मर्ज़ी के अनुसार चलेंगे। तो ये डिक्लेरेशन आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि खुदा का कलाम और हमें क्या बताता है, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे ज़िंदगी से जुड़ी हर परिस्थिति में हमारे साथ है। दुख में, सुख में, हर बात में वो हमारे साथ है और हमारा सहायक है। और इस वचन के अंदर, कलाम के अंदर हमको सब कुछ दिया। वो पुराने साल में भी हमारे साथ था और आगे नए साल के लिए भी वो वादा करता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन उसके लिए मेरे और आपके लिए कुछ बातें हैं जो हमें अपने जीवन में उतारनी है, ताकि जो कमी घटी हमारी रह गई है, जहाँ पे हम महसूस करें कि शायद परमेश्वर हमसे दूर होगा, वो हमारे कारण है। जब हम ऐसा महसूस करते हैं, उन कमी घटियों को दूर करके हम इस नए साल में परमेश्वर के साथ साथ चलें। क्योंकि खुदा का वायदा है, मत्ती उसमें 28 और 20 में बहुत सफाई से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। यानी कि तुम्हारी पैदाइश से लेकर अब तक, ज़िंदगी के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु झूठ नहीं बोलता, इसलिए प्रभु का वचन सच्चा है। वो दुख में हमको संभालता है, सुख देता है। और जब हम निराश होते हैं तो हमारी निराशा को आशा में बदलता है। और परमेश्वर इस तरीके से हमको संभालता है, वो हमारी निराशा में हमको शांति देता है, परेशानियों में हमारी परेशानियों को दूर करता है। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर हम पढ़ें पहला पतरस, उसका पहला अध्याय, उसकी 2 और 3, और वहाँ पर देखिए खुदा का कलाम हमको बताता है। पहला पतरस पहला अध्याय, उसकी 2 और 3 में लिखा है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हो। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह में मरे हुए से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए, एक जिंदा उम्मीद के लिए उसने हमें नई ज़िंदगी हमको दी है। ये खुदा का कलाम है जो मेरे और आपको बताता है कि उस ज्ञान के अनुसार जो परमेश्वर के इस वचन के अंदर है, उसके अनुसार उसने हमें पवित्र किया है। अगर हम इसके अनुसार चलेंगे, आज्ञा को मानेंगे, जैसे हमने पढ़ा, तो हम पवित्र किए जाएंगे। यीशु के छिड़के लहू से उसने बहाया,
उसका छिड़काव से हमारे ऊपर हमारी तमाम निराशाएं दूर होंगी, हमारा अधर्म दूर होंगे, पाप हमारे क्षमा होंगे। और प्रभु का कहता है कि वो हमें अपने अनुग्रह से संभाले रहेगा। ये खुदा की बरकत है। और वो कहता है हमें शांति देगा और उस जीवित आशा के द्वारा हमारी उम्मीदें जो हैं वो परमेश्वर में परिपूर्ण होंगी, सिद्ध होंगी। ये खुदा का कलाम है जो हमको बताता है। इसलिए इस नए साल के अंदर मैं और आप इस बात को अच्छी तरीके से सोच लें, हम अपनी निराशाओं को, अपनी नाउम्मीदियों को अपना सलाहकार ना बनाएं कि भाई ये हमारे साथ क्या हो गया, ऐसा बुरा हो रहा है, वैसा बुरा हो रहा है, हम क्या करेंगे क्या नहीं। इन बातों को तो सोचो ही मत। खुदा के कलाम को, उसके वायदे को याद रखिए। जगत के अंत तक हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। थोड़ी सी परेशानियों में कई बार वो हमें आजमाइश में भी लेके आता है ताकि देखें कि हम उसके साथ कितने वफादार हैं या एकदम हम दूसरी तरफ तो नहीं चले जाते। इसलिए अगर थोड़ी परेशानी या दिक्कत है तो हम प्रभु में बने रहें, वो हमारी परेशानियों को दूर करेगा, क्योंकि उसका वायदा है वो किसी भी हालत में हमें ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा। और इसीलिए खुदा का कलाम बड़ी सफाई से रोमियो 8:28 में कहता है कि परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं। ये बहुत बड़ी उम्मीद है मेरे और आपके लिए इस नए साल के अंदर कि अगर हम परेशानी में, दिक्कत में है, तो ये सोच लीजिए कि खुदा जो है हमारे लिए उसने हमारे लिए एक प्लान बनाया, उस प्लान को वो पूरे करेगा। और जो हमारी परेशानी है सब बातें मिलके हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। खुदा यीशु मसीह ने कितना दुख और तकलीफ़ उठाई, उसने सलीब पे अपने आप को कुर्बान किया और हमारे लिए एक जीवित आशा का द्वार खोल दिया, उद्धार का द्वार खोल दिया, नजात का द्वार खोल दिया, दरवाज़ा खोल दिया उसने मेरे और आपके लिए। इसी तरीके से हम भी उसके बेटे और बेटियां हैं। अगर हमें भी थोड़े टाइम के लिए वो दुख में डालता है तो वो जो है वो हमारी भलाई के लिए है, क्योंकि वह हमारे लिए कोई बहुत बड़ा काम और प्लान करना चाहता है। हमें परखना चाहता है कि हम ऐसा तो नहीं कि उसके हमें वो जिम्मेदारी सौंपे और हम उसमें विफल हो जाए, उसको हम पूरा ना कर पाए। इसलिए वो चाहता है कि हमें परखे और जांचे कि हम सचमुच में उसके वफादार हैं कि नहीं, क्योंकि दुख और तकलीफ़ें जो है ये हमारे लिए एक नई उम्मीद को भी पैदा करती है। देखिए अगर हम पढ़े भजन संहिता 119 उसका 71 और 75, भजन संहिता 119 उसका 71 और 75, यहाँ पर बड़ी अच्छी बात परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। उसको जो दुख और तकलीफ़ होते हैं वो कहते हैं वो नाउम्मीद नहीं होता। वो जानता है कि खुदा उसके साथ है, उसने उसे जीवित आशा दी है, जिंदा उम्मीद दी है। और वो कहता है ये दुख जो है मेरी भलाई के लिए है, इनसे मेरा भला हुआ। क्यों? क्योंकि मैं खुदा के कलाम को और गहराई से जानूं और जान चुके खुदा क्या चाहता है मेरे से कि मैं उसके लिए करूं। और आगे वो क्या कहता है, उसमें 75 में लिखा है, हे परमेश्वर, मैं जान गया हूँ कि तेरे नियम धर्म में हैं और तूने अपनी भलाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। तूने अपनी भलाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। तेरे जो नियम हैं जो तूने बनाए हैं, जो तेरे लॉज हैं, वो सब मेरी भलाई के लिए हैं। और मुझे जो दुख दिया है इसके पीछे तेरी भली मंशा है। कितना बड़ा ईमान दाऊद का है। और वो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप इस नए साल में इसी उम्मीद के साथ, इस जिंदा उम्मीद के साथ कदम रखें और किसी भी बात की चिंता ना करें, क्योंकि सब बातें मिलके मेरे और आपके लिए भलाई को उत्पन्न करती है। और इसी तरीके से देखें कि खुदा का कलाम मेरे और आपको बताता है, यहाँ पर लिखा है प्रेरितों के काम और उसके 22 में लिखा है कि हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। बड़े कलेश उठा के ऐसे ही नहीं जाना। मेरे और आपके लिए बड़ी आजमाइशें हैं, बहुत परेशानी है, दिक्कतें हैं जो खड़ी की जा रही हैं, लेकिन हमें उन सब को पार करना है। उन सब में इसीलिए खुदा ने कहा है कि जो अंत तक धीरज रखेगा उसे मैं स्वर्ग राज्य में अपने तख्त पे बिठाऊंगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा वायदा है जो खुदावंद ने मेरे और आपके साथ किया है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो खुदा का वचन कहता है यशाया 48 और उसकी 10 और 11, यशाया 48 और उसकी 10 और 11 में वो कहता है क्यों हमें दुख देता है। वो इस बात को भी बताता है, लेकिन हम इस वचन से देखेंगे वहाँ पर क्या लिखा है। यशाया 48:10 में लिखा है, 10 और 11 में,
देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया। मैं अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने ये किया, क्योंकि मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे। मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। अगर उसने हमें दुख की भट्टी में डाला तो इसलिए डाला जैसे सोने को पाया जाता है, गर्म किया जाता है, उसका मैल दूर किया जाता है, उसके जो पायल वाला जो खोट है वो दूर किया जाता है। इसी तरीके से दुख की भट्टी में डाल के वो हमारे जीवन की उन बातों से को देखता है और हमारे जीवन की गंदगी को दूर करता है और देखता है कि कहाँ तक वफादार है। फिर वो हमारे लिए एक बड़ी योजना जो उसकी है वो उसको मेरे और आपके जीवन में पूरा करता है। और खुदा का कलाम जो है वो यही बात मेरे और आपको बताता है। और अब देखें कि हम खुदा का कलाम क्या कहता है। इफिसियों 5 और उसके 27 में खुदा का कलाम देखिए हमें ये बताता है। इफिसियों 5 और 27 में यहाँ पर लिखा है, उसे एक ऐसी यानी कि ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यानी कि वो अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को एक बिल्कुल बिना झुर्री का साफ निर्मल जो है वो बनाना चाहता है और पवित्र और वो निर्दोष हो। यानी सारे दोष उस भट्टी में डाल के, दुखी में डाल के हमारे दूर करना चाहता है और हमें सिद्ध बनाना चाहता है। यह खुदा का कलाम है जो मेरे और आपके लिए लिखा है। इसी तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों में कि किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रभु ये बात भी कहते हैं, दुख है तो तुम इस बात की चिंता मत करो कि दुख में हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं दुख में भी तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ और मैं तुम्हें लिए फिरे रहूँगा, तुम्हें उठाए रहूँगा और तुम्हें छुड़ाता भी रहूँगा। ये खुदा का कलाम है जो मेरे और आपको बताता है ताकि हम किसी भी तरीके से निराश ना हो। अब ये सोचिए कि जो वो जिंदा खुदा जो सारी ब्रह्मांड का, सारी सृष्टि का, यूनिवर्स का मालिक है, वो मेरे और आपको वायदा कर रहा है, तो फिर सोचिए फिर हमें किस बात की चिंता करनी चाहिए। मैं और आप, मेरे और आपको वो एक कमांडो बनाना चाहता है। एक कमांडो कहते हैं एक आर्मी के बराबर होता है और इसी तरीके से वो चाहता है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के कमांडो बने ताकि हम किसी भी हालत में प्रभु को निराश न। इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। यानी कि कोई भी कहेगा जी मैं तो इस वजह से ये था, मैं तो इस वजह से ऊंचा उठा, इस वजह से नहीं, ताकि वो सिर्फ़ और सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पालन करे और यहाँ तक वफादार है कि मृत्यु भी गवारा करनी पड़े तो वो पीछे न हटे। ये कमांडो की खासियत होती है, वो बिल्कुल अपनी जान की बाजी लगाया था। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको कमांडो बनाना चाहता है और जो बनना चाहता है वो इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़े। कमांडोज़ की ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है और इसी तरीके से ये ट्रेनिंग प्रभु की जो हमें दुख की भट्टी में डाल रहा है वो हमें ट्रेन कर रहा है। मैं देखिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 105 की 17 से 19। भजन संहिता 105 और उसकी 17 से 19। और यहाँ पर खुदा का कलाम में बताता है, कहता है उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डाली, उसे दुख दिया, वह लोहे के सांकलों से जकड़ा गया और जब तक प्रभु की बात पूरी ना हुई तब तक परमेश्वर का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। कसौटी वो होती है जहाँ पे सोने को रगड़ के देखा जाता है कितना शुद्ध है कि नहीं। इसीलिए उसने क्या करा, यूसुफ को चुना, उसे भेजा और लिखा है किस तरीके से उसमें जुल्म हुए, जैसे आपने पढ़ा और आप यूसुफ के बारे में जानते हैं। और लिखा है वो उसे कसौटी पर कसता रहा ताकि वो उसे जुने देखे कि ये उसके लायक है कि नहीं है, शुद्ध हुआ कि नहीं है। आग की भट्टी में उसे डालता रहा और जब वो शुद्ध हो गया तो कितना बड़ा, जेल में भी रहा, सब कुछ रहा, लेकिन उसे कितना बड़ा, उसे पूरे मिस्र का राजा बनाया गया। राजा के बाद दूसरा स्थान यूसुफ को दिया गया। इसीलिए मैंने आपको कहा कि एक बहुत बड़ी योजना होती है परमेश्वर की, लेकिन उससे पहले वो मेरे और आपको देखना चाहता है कि हम सचमुच में उसके वफादार हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बीच में फिसल जाएं और उसके बाद परमेश्वर के महिमा नाम को पिता हम उसको दाग लगाएं। इसलिए परमेश्वर पहले हमको चुनता है, हमको तैयार करता है, तब वो हमको लेता है। और फिर देखिए बहुत अच्छी बात वाली की है, अगर हम व्यवस्था विवरण ड्यूटोनॉमी उसका 8 और 1 से 6 पढ़ें और यहाँ पर खुदा का वचन बहुत अच्छी तरीके से मेरे और आपको बताता है। और यहाँ पर लिखा है जो जो आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो
और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई थी उसमें जाकर अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करे। उसने तुझको नम्र बनाया, भूखा भी होने दिया, फिर मन्ना जो कि स्वर्गदूतों का भोजन है जिसे तू ना तेरे पुरखा जानते थे, वह तुझे खिलाया, इसलिए कि वह तुझे सिखाए कि मनुष्य को केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता परंतु जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहता है। इसलिए 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए, तेरे तन से गिरे, तेरे पाँव नहीं फूले। और अपने मन में यह विचार कर कि जैसे कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर तुझको ताड़ना देता है। यानी जैसे माँ बाप बच्चों को डांटते हैं वैसे ही डांटते हुए कहता है कि मैं तुम्हें 40 वर्ष तक जंगल में लिए फिरा ताकि तुम्हें नम्र बनाए, तुम्हें दीन बनाए। और वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी हर ज़रूरत को मैं पूरी करता रहा, तुम्हें स्वर्गीय मन्ना खिलाया, तुम्हारे कपड़े नहीं फटे। कोई कपड़ा 40 साल तक और इंसान पहने और उसके बाद वो वैसा नहीं रहता, वो फट भी जाता। वो कहता है तुम्हारे 40 साल चलने के बाद भी तुम्हारे पाँव में सूजन नहीं आई। ये मेरी करुणा थी जो मैं तुम्हें संभाल रखा। मैंने कहा है कि मैं ज़िंदगी के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। उनको मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता रहता। और खुदा कहता है कि वरना बरसाया और वो खाना खिलाया जो तुम्हारे पुरखा जिसे ना जानते थे। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मन में यह विचार कर कि जैसा कोई माता पिता अपने बच्चे को डांटते हैं वैसे ही मैंने तुझे ये ताड़ना दी है, तुझे ये दुख दिया है ताकि तुझे सही रास्ते पे ला सकूँ। तू जान सके कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं तुझे सही रास्ते पे लाने के लिए ये दुख और तकलीफ़ जो अगर तुझे आज है वो सिर्फ इसीलिए है कि तुझे परमेश्वर जो है सुधारना चाहता है, नर्म करना चाहता है। और हम लोगों को क्या करना चाहता है? डिसिप्लिन करना चाहता है, अनुशासित करना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके अनुशासन के अंदर हम चलें ताकि उस स्वर्ग के राज्य को प्राप्त कर सकें। नीति वचन में बहुत अच्छी बात लिखी है। नीति वचन 14 के बारे में लिखा है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। मनुष्य सोचता है कि ये मार्ग बहुत अच्छा है। कई बार प्रभु कहता है कि हमें क्यों उस मार्ग पे नहीं जान दिया, वो तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा आराम है, चैन है। लेकिन परमेश्वर कहता है उस मार्ग में मृत्यु है। जो संसारिक मार्ग है उसमें क्या है? ऐश और आराम दुनिया भर की सब पाई जाती है, लेकिन वो ज़िंदगी के रास्ता नहीं है। ज़िंदगी का रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। वो हमें उसी रास्ते पे ले जाना चाहता है। हमें उस मृत्यु के मार्ग पे, उस मौत के रास्ते पे मेरे और आपको नहीं ले जाना चाहता। वो मेरे और आपको बचाना चाहता है और उस को बचाने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे सामने भेजा, हमारे लिए हमारे पास भेजा। देखिए यहोशू 24 और उसकी 11 और 12, मैं जो पढ़ दूँ यहोशू 24 और उसकी 11 और 12 में क्या लिखा है? तब तुम यरदन पार होकर यरीहो के पास आए और जब यरीहो के लोग एमोरी, परिज्जी, कनानी, हित्ती, गिरजेनी, हिब्बी और यबूसी तुमसे लड़े तब मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया। मैंने तुम्हारे आगे बर्रे भेजे और उन्होंने एमोरियों के राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। और देखो यह तुम्हारे धनुष या तलवार के नहीं हुआ, ये तुम्हारे धनुष या तलवार ये मैंने किया। क्यों? बर्रे भेजे। और बर्रों ने क्या करा? रास्ते को साफ़ कर दिया। उसने अपने दूत भेजे और उन्होंने मार्ग को साफ़ किया और उन तमाम मुखालिफ लोगों को तुम्हारे वश में कर दिया। शैतान को कामयाब मेरे और आपके जीवन के अंदर उसने नहीं भेजा। आज हमारे पास जो बर्रा है वो कौन है? परमेश्वर का बर्रा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जब उसने देखा कि अब मेरे लोग जो है वो बर्बाद हो रहे हैं, पाप पे गिर रहे हैं, तब उसने प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया और उसने अंधकार की तमाम शक्तियों को हमारे सामने से हटा दिया, मिटा दिया और हमें ज्योति की संतान बना दिया। अब वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तुमने मुझ पर विश्वास किया, अब तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग के पिता की बड़ाई करें। अब मैं और आप ज्योति है। अंधकार की तमाम शक्तियाँ उस बर्रे ने कुर्बान होकर मेरे और आपके सामने हटा दिया। मेरा और आपका काम है कि उस पर ईमान लाएं और उसके वचन के अनुसार, उसके कलाम के अनुसार हम अपनी ज़िंदगियों को बिताने वाले बन सकें। और देखिए 1 थिस्सलुनीकियों 5 में लिखा है
क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना तो रात के हैं ना अंधकार के हैं अब, क्योंकि अंधकार हमारे सामने से हट गया। हम उस अगम्य ज्योति में आ गए जिसमें परमेश्वर रहता है। जो परमेश्वर की ज्योति है, मैं और आप उसमें आ गए। इस नए साल में हम इस बात को समझ लें और जांच लें कि अगर हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे तो हम परमेश्वर की ज्योति की तरह चमकेंगे, तारों की तरह चमकेंगे। ये खुदा का कलाम है जो मेरे और आपके लिए कहता है इस नए साल में हम नए जोश के साथ, नए रेजोल्यूशंस के साथ, नए संकल्पों के साथ, नए इरादों के साथ प्रवेश करें। नए इरादों के साथ हम इसमें दाखिल हों ताकि हम खुदा के कलाम के अनुसार इस ज़िंदगी को व्यतीत करें, ताकि अंधकार की तमाम शक्तियाँ मेरे और आपके सामने से हटा दी जाए। क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहता है, लूका और उसका 9 और उसके 62 में क्या लिखा है, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं, खुदा की बादशाहत के लायक नहीं है, जो हल पे हाथ रख के पीछे दिखता है। इसलिए मेरे और आपको चाहिए कि अब हम उन बुराइयों को जिन्हें हम छोड़ चुके हैं उनकी तरफ मुड़ के ना जाएं, उन्हें ना देखें, बल्कि खुदा के कलाम की इस भलाइयों को, नेकी, नम्रता, दीनता, भलाई, संयम, क्षमा, इसको अपने जीवन में उतारते हम आगे बढ़ते चले जाएं। हम हल पे हाथ रख के पीछे ना देखें, नहीं तो हम खुदा के उस बादशाहत के लायक नहीं रहेंगे। ये मेरे और आपको नए साल में बड़े सोच समझ के साथ इस कदम को रखना है। और जब 40 वर्ष की यात्रा उन्होंने कर ली और उस 40 वर्ष की यात्रा करने के बाद जो घोषणा, जो डिक्लेरेशन यहोशू ने दिया, जैसे कि आपने अभी पढ़ा, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है कि मैं अपने घराने के साथ नित्य परमेश्वर की सेवा करूँगा। और अब मैं और आप इस 365 दिन की सफ़र करने के बाद, यात्रा करने के बाद, जब इस नए साल में मैं और आप आए हैं, तब मेरे और आपके लिए डिक्लेरेशन बहुत ज़रूरी है। इसको हम मेरे और आपको याद रखना है कि अब हम ये अपनी ज़िंदगी में डिसाइड करें कि अब हम नित्य, रोज़, अच्छा शब्द है नित्य, मतलब रोज़, हर वक्त, अब हम प्रभु ही की सेवा करेंगे, अकेले नहीं, घराने के समय। क्यों? क्योंकि घराने की जिम्मेदारी जो दी है उसे भी हमें संभालना है। हमें अपने घराने को भी प्रभु में रखना है, क्योंकि उसका भी हिसाब प्रभु मेरे और आपसे लेगा। और इस डिक्लेरेशन को मैं अपनी ज़िंदगी में रखते हुए और नए इरादों के साथ हम इस नए साल के अंदर प्रवेश करें, ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लायक बन सकें। ये नया साल हम सब के लिए मुबारक हो। ये जब ही होगा जब हम परमेश्वर के वचन की, उसकी सेवा करने का डिसीजन अपनी ज़िंदगी में लेंगे, इरादा करेंगे, अपनी ज़िंदगी में पक्का करेंगे। आप इरादा करो और उसे सौंप दो, वो आपके इरादों को पूरा करे। उसने लिखा है कि अपने मनोरथों को मुझे दो, मैं पूरा करूँगा। ये खुदा का वायदा है जो कि झूठ नहीं बोलता। इसलिए मेरे और आपको उन मनोरथों को प्रभु को सौंपना है। क्योंकि अगर हम ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो खुदा का कलाम क्या कहता है, याकूब 2 और उसके 17 के में लिखा है कि विश्वास जो है कर्म के सिवा, काम के बिना जो है मरा हुआ है। अगर हम ईमान रखते हैं तो ईमान के साथ हमें उस ईमान के अनुरूप काम भी करना है। मेरे और आपको सिर्फ ये नहीं है काम, तो ईमान तो हम प्रभु यीशु मसीह पर रखें और काम हम शैतान का करें। इस इरादे से आप जाएंगे तो आप एक कदम नहीं आगे बढ़ जाएंगे, बुराई में पड़ जाएंगे और शैतान आपका अहेर कर लेगा और आपको, आपकी ज़िंदगी को पीछे धकेल देगा और आप वो काम करेंगे कि हल पे हाथ रखकर पीछे देखेंगे, यानी कि जो खुदा के कलाम पे चढ़ने के बजाय पीछे मुड़ जाएंगे। और देखिए बड़ी अच्छी बात यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है, अगर हम व्यवस्था विवरण 30 और उसकी 20 पर यहाँ लिखा है, इसलिए अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करो और उसकी बात